क्या आपको भी बाबा बागेश्वर की सनातन जोड़ो हिंदू यात्रा से कोई दिक्कत है? क्योंकि आज उस यात्रा का आखिरी दिन है, इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप भी उस यात्रा से दुखी हैं? क्या आपको लगता है कि ये यात्रा ऐसी नहीं होनी चाहिए थी? ये जो यात्रा बागेश्वर बाबा ने 9 दिन की ये बहुत गलत काम किया? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इस देश के एक बहुत बड़े तबके को ये लग रहा है कि ये राजनीति करने के लिए ये धर्म की यात्रा बागेश्वर बाबा ने निकाली है। कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग हैं जो ऐसा मानते हैं। हालांकि तुच्छ मानसिकता के साथ साथ कुछ ऐसे उच्च मानसिकता के भी लोग हैं जो इस बात को मान रहे हैं, और उन सबके मनोविचारों का अध्ययन करके उन सबकी मानसिकता को टटोल कर आज हम ये वीडियो कर रहे हैं। और हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप बागेश्वर बाबा की इस धर्म जोड़ो यात्रा से, सनातन जोड़ो यात्रा से, सनातन हिंदू यात्रा से खुश हैं या नहीं हैं? आप इस यात्रा के विषय में क्या चाहते हैं, क्या जानते हैं? इस यात्रा से जो होने वाला है उसको किस तरह से मानते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि जाति परंपरा भारत से खत्म हो? क्या आप भी ये चाहते हैं कि सनातन जोड़ो यात्रा जिस मंसूबे के साथ बागेश्वर बाबा ने निकाली है वो मानसिकता बहुत ही अच्छी है और सामाजिक है? ये सवाल का उत्तर अप्रत्याशित है और आपके ऊपर छोड़ता हूं कि इसका जवाब आप किस प्रकार से देते हैं। बाकी आपको बताते हैं कि बाबा बागेश्वर अपना झंडा कहां कहां लहरा रहे हैं, कहां कहां बुलंद कर रहे हैं, और उसके बाद संबोधन होगा। अभी कुछ ही देर में इस यात्रा का समापन है और उसके बाद बाबा बागेश्वर तमाम अनुयायियों के साथ अपने संबोधन करेंगे। उसके पहले इस यात्रा में जुड़ा कौन कौन है? मशहूर अभिनेता संजय दत्त, मशहूर अभिनेत्री भोजपुरी की अक्षरा सिंह, मशहूर गायिका अंजलि द्विवेदी, जैसे कांग्रेस के पूर्व नेता, वर्तमान में राष्ट्रवादी दल भाजपा के पर्यायवाची नेता प्रमोद कृष्णम जी, जो कल्की मंदिर के पीठाधीश्वर भी हैं वो, और इसके अलावा राजा भैया, कुंडा वाले राजा भैया, और तमाम ऐसे बड़े चेहरे, मनोज तिवारी, ऐसे बड़े चेहरे जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये सब इस यात्रा में सम्मिलित होकर इस यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रयास किए हैं और इस यात्रा में शामिल होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है और बताया है कि हम सनातन जोड़ो यात्रा से पूरी तरह से खुश हैं। लेकिन बहुत बड़े तबके को पेट में दर्द है। इस यात्रा से पता नहीं क्या हो जाएगा कि उनका पेट नहीं पच पा रहा है। रोज अप्रत्याशित अमर्यादित बयान दिए जा रहे हैं। कुछ मौलानाओं का तो सुबह का नाश्ता ही है बाबा बागेश्वर, शायद इसलिए क्योंकि बाबा बागेश्वर के नाम पर थोड़ी सी लोकप्रियता हासिल कर लेते हैं। कुछ ऐसे धर्म विरोधी लोग हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और इस यात्रा से खुश नहीं हैं, जो कि देश के विखंडन की, देश को जातीय विखंडन में बांटने की बात करने वाले लोग हैं, वो इस यात्रा से खुश नहीं हैं। और बहुत सारे ऐसे अमर्यादित कृत्य करने वाले लोग हैं जो इस यात्रा से बिल्कुल खुश नहीं हैं। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा से खुश कौन है? खुश वो है जो कि इस यात्रा में सहभागिता दे पा रहा है, इस यात्रा को समर्थ बनाने के लिए, इस यात्रा की सार्थकता को पूरे विश्व स्तर पर बताने के लिए जो पैदल चल रहे हैं, साथ में तमाम जगहों पर जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के प्रबंधन में जो लोग लगे हैं वो खुश हैं। व्यवस्थाओं के बीच, यात्रा के बीच जो वैवाहिक कार्यक्रम और जो सामाजिक कार्यक्रम बाबा बागेश्वर करवा रहे हैं, कुछ लोग उससे खुश हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सनातन जोड़ो यात्रा नहीं है, ये जोड़कर भाजपा को वोट दिलवाने की यात्रा है, इसलिए इस यात्रा का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन उन लोगों को ये शायद पता नहीं है कि जिस भाजपा और जिस महाराज जी के बारे में ये बात हो रही है, वो भाजपा पूरी तरह से उसका ननिहाल है। मुझे लगता है मध्य प्रदेश भाजपा का ननिहाल है और भाजपा वहां एक भी सीट नहीं हारी है।
लोकसभा चुनाव में। तो ये तो स्पष्ट है कि भाजपा वहां पहले से मजबूत है, तो वहां बाबा को क्यों जुटाती, उत्तर प्रदेश भेज देती। उत्तर प्रदेश के झांसी का ले लिया जाए तो झांसी में तो जीते ही हैं, झांसी के आसपास बुंदेलखंड वाले इलाके में। तो इस यात्रा का भाजपा से कनेक्शन तो सरासर गलत है मेरे ख्याल से। बाकी आप इन तमाम तुच्छ मानसिकता और लोकप्रिय विचारकों के बारे में जो देश में विखंडन और देश को जातीय विखंडन में बांटना चाहते हैं, ऐसे कलाकारों के विषय में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज बाबा की इस यात्रा का आखिरी दिन है और इस यात्रा में सम्मिलित होने वाले अभी तक श्रद्धालुओं की संख्या 9 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। बाबा जहां से निकले हैं और जहां तक पहुंचे हैं, आज वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। इस यात्रा के बाद वो मथुरा से दिल्ली एक यात्रा करेंगे और उस यात्रा का भी संबोधन वो दिल्ली में करेंगे। अब इस यात्रा के विषय में, उस आने वाली यात्रा के विषय, बाबा बागेश्वर की इस करुणामयी यात्रा के विषय में जो सनातन को जोड़ने के लिए है, इन सब अप्रत्याशाओं पर आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे, मैं हूं आपके साथ गौरव विनय। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमें। धन्यवाद।